देखिए सभी लोग एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जो यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले सभी स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास अब समय का अभाव है। मतलब अब समय आपके पास बहुत कम है, क्योंकि 1 जनवरी आज हो गया, मिला जुला के आपके पास 30 दिन इधर है और 21 दिन उधर है, तो 30 और 20 50 है और 51 दिन, 51 दिन आपके पास बचे हैं जितने यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, ठीक है। जैसे धीरेन्द्र हुए, विशाल हुए, सतीश हुए, अमन हुए, और जितने भी स्टूडेंट हैं क्लास 10th के वो भी ध्यान दें, और जितने हमारे व्यूवर्स हैं जो हमारे चैनल आर के वर्मा मैथ्स स्पेशल पे पढ़ते हैं या यूपी की पाठशाला पे पढ़ते हैं, तो वहां से ये चीजें आप लोगों को भी जानकारी में दे रहा हूं मेरे दोस्तों, कि अब ये बचा हुआ 51 दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आपको बता दें कि हर एक समय को अब बचा के चलना है। मान लेते हैं आज सेलिब्रेशन है, तो आज सेलिब्रेशन में आप लोगों ने तो सेलिब्रेट कर लिया, लेकिन इसके बाद सेलिब्रेशन में जितना समय आपने बिताया और जितनी लगन से आपने काम किया, सेम उसी लगन के साथ अपनी पढ़ाई भी कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर एक बार हाई स्कूल का बच्चा कोई हो, अगर उसकी मार्कशीट एक बार बन गई, या क्लास 12 का कोई बच्चा हो, अगर एक बार मार्कशीट बन गई, तो दोबारा आपका नहीं बनने वाला। मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो लोग क्लास 10th और क्लास 12 में पढ़ रहे हैं ना, उसके बाद क्या सिचुएशन बनती है, जैसे अभी आप समझ रहे होंगे कि एक आया था बीटीसी, आप लोग सुने भी होंगे, हो सकता है आपके घर में कोई कर रहा हो, जिसको हम डीएलएड के नाम से जानते हैं। अगर वो कोई व्यक्ति कर रहा है, आज के समय में उनको एक अच्छी क्या नाम है भूमिका दे दी गई है सरकार की तरफ से, उनको स्पेशल कैटेगरी में रख दिया गया है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक के प्राइमरी टीचर जो बनना है, वो वही बच्चे बनेंगे जो डीएलएड करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब आप डीएलएड करते हैं तो हाई स्कूल और इंटर की परसेंटेज आपकी अच्छी होनी चाहिए, और परसेंटेज तो तभी आपके अच्छे होंगे जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, नहीं तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बात मानते हो ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी, आपका जीवन ये नहीं कि क्लास 12 पढ़ने के बाद ही खत्म हो गया, क्लास 12 पढ़ने के बाद आपका जीवन नहीं खत्म है, आप जॉब के लिए ट्राई करोगे, कहीं प्राइवेट जॉब या सरकारी जॉब। लेकिन जो बच्चा, जो व्यक्ति ये सोचता होगा कि नहीं मुझे सिर्फ और सिर्फ सरकारी जॉब चाहिए, तो वो या तो टीचर लाइन में जाएगा, या इंजीनियरिंग में जाएगा, या डॉक्टरी में जाएगा, ऐसी चीजों में, या वनडे एग्जाम में जाएगा, ऐसी चीजों को फेस करेगा। तो कम से कम इन चीजों को फेस करने के लिए पहले नंबर तो आपके क्लास 10 और क्लास 12 की जो प्रिपरेशन होनी चाहिए वो बहुत बेहतर होनी चाहिए, और उसके रिजल्ट ही आपके अव्वल होने चाहिए। अभी तक आप जानते थे कि हमारे कोचिंग सेंटर आर के वर्मा कोचिंग सेंटर पर हाईएस्ट लेवल की, यहाँ की तमाम इंस्टीट्यूट जो भी है कोचिंग सेंटर हैं, उनके लेवल में हाईएस्ट परसेंटेज हमारे यहाँ से गया है, चाहे वो हाई स्कूल का हो चाहे वो इंटर का हो। इस बार भी उम्मीद है कि बहुत बेहतर रिजल्ट जाएगा। 94% मायने रखता है मेरे दोस्तों, 94 94.5% मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए भी ये बेहतर है। जो दोस्त अभी तक जुड़े थे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अभी तक हमारी कोचिंग पे पढ़ा। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे पास आए, मैं उनको समय दिया, उनको मैंने ट्रेंड किया, और ट्रेंड करने के दौरान मैं उनको अच्छे से शिक्षा दे पाया, ताकि वो बेहतर से अब की बार का पेपर बढ़िया से 2024 का रिजल्ट बढ़िया हमको दे पाए। और जो दोस्त 2025 की तैयारी करना चाहेंगे कि 2025 की बोर्ड एग्जाम देनी है, हमारे यहाँ नया बैच 20 जनवरी से स्टार्ट होगा, तो आप सब हमारे यहाँ आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और जितने भी दोस्त हैं कि ये सोचते हो, जितने भी हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं, जो है चाहे कंपटीशन स्टूडेंट हो, चाहे हमारे क्लास 12 के 10th के या यूपी बोर्ड के हो, वो इस बात का जरूर ध्यान दें कि आपके लाइफ को बदलने के लिए आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा। और वो मेहनत इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो मेहनत अपने माँ बाप के लिए करना, क्योंकि आपके माँ बाप की एक चॉइस है कि हमारे घर में एक सरकारी जॉब हो जाए, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। जो हमारे कंपटीशन क्लास करते हैं, जैसे इस समय यूपीपी में काफी लड़के हमारे पास हैं, तो ये जो हमारे बच्चे अभी प्रेजेंट टाइम में आए हैं, तो उनको जरा कैमरा घुमा के दिखा दो, उधर यूपीपी के जो स्टूडेंट हैं कम से कम आ जाएंगे। तो ये मेरे बच्चे जो भी हैं, यूपीपी के जितने भी स्टूडेंट हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अच्छे प्रिपरेशन आपके भी करने हैं, क्योंकि आपका भी समय बहुत ही कम बचा हुआ है। सिर्फ फास्ट रिवीजन, क्योंकि मैं जहां तक मानता हूं कि मेरा यहाँ रीजनिंग और मैथ आप लोगों का मैक्सिमम खत्म हो चुका है। रीजनिंग तो पूरा का पूरा कंप्लीट खत्म हो चुका है। मैथ आपका, हमने मैथ में देखा तो जो आपका मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन चलाने के बाद इस समय मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नंबर सिस्टम का पोर्शन थोड़ा सा लॉन्ग है। तो ये चीजें आपको मायने रखता है क्या, कि जो चीजें आपको चाहिए, अगर एक जॉब चाहिए तो सिर्फ आप अपने लिए मत सोचिए, अपने माँ बाप के लिए सोचिए कि अगर एक जॉब उनको दे दी जाएगी, एक सरकारी जॉब उनको दे दी जाएगी, तो उनके जीवन का समझ लो कि धन्य हो जाएंगे वो। ये बात मान के चलो। जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर किसी भगवान को आप मानते हैं तो उनका दर्शन हो जाए तो आप धन्य हो जाते हैं, सेम वैसे आपके माँ बाप धन्य हो जाएंगे अगर आप एक सरकारी जॉब पा जाते हैं।
तो सरकारी एग्जाम में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, बस परेशानी यही है कि आप सही तरीके से ढंग से पढ़ते नहीं, और यही चीजें सबसे बड़ी कमी 99.99% स्टूडेंट की है। जब भी कोई बच्चा स्टार्ट करता है, बड़े बड़े मोटे मोटे बुकें खरीद लेगा, खरीदने के बाद 10 दिन 15 दिन 20 दिन अपनी प्रिपरेशन में लगा, फिर उसके दिमाग से खत्म कहानी। कोई दोस्त मिला तो उसके चक्कर में, कोई और दोस्त मिला किसी और के चक्कर में, और ये इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इनकी माइंड, फिर अपनी पढ़ाई से वो डिस्टर्ब। कुछ लोग तो इस समय सबसे ज्यादा चीजों की बात कर रहे हैं, तो इंटर के बाद कुछ स्टूडेंट जाते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, 20,000 दो और जाके कंपनी में ज्वाइन करो, 3 लोगों को जोड़ो, फिर पैसा कमाओ। मेरे दोस्तों, इन सब चीजों से आप सावधान रहें। अभी आप देख ही रहे होंगे कि तमाम ऐसी चीजों में कंट्रोवर्सी चल रहा है और विवादें ऐसी चलती रहेंगी, और आप सब भी फंस जाएंगे। जितना आप वहां मेहनत करते हैं, जाके कंपनी में फंसे रहते हैं, बैठ के क्लासों में ऐसे बैठ के देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तमाम हमारे स्टूडेंट इससे फंसे थे, जिन्होंने हमको बताया कि हम, क्या नाम है सर, हम फंस गए और हमको आना है। वो गलती से वहां से आ भी नहीं पाते, लेकिन किसी भी कारणवश अगर घर का कोई बहाना बना के, मम्मी पापा का तबीयत खराब है, तो उस बहाने से आ पाते हैं। फिर वही बहाना मैं बताता हूं उनको, ये तरीका कि आप ऐसा बहाना बनाइए कि मम्मी पापा का तबीयत खराब है, मुझे जाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत है, तो वो उस तरीके से भाग आते हैं और फिर वही कहते हैं सर 20,000 रुपया तो व्यर्थ हो गया। हमने कहा 20,000 रुपया तो बार बार मिल जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि वो टाइम जो तुमने गंवाया, 2 ढाई साल, 1 साल, 1.5 साल, और कमाए कितना, कुछ भी नहीं। तो इन सब चीजों से आप बचिए। नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, सिर्फ आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए। अगर क्लास 12 आप पास हो चुके हैं, ग्रेजुएशन में आप एडमिशन करवाइए। ग्रेजुएशन में एडमिशन करवाने के साथ साथ अपनी तैयारी कीजिए, वनडे एग्जाम की तैयारी कीजिए। अच्छी अच्छी एग्जामें ऐसी हैं, एसएससी की हर साल वैकेंसी आ रही है, क्लियर भी हर साल हो जा रही है। पहले पेंडिंग चलती थी, लेकिन अब इस बार तो बहुत बेहतर चल रहा है। यूपीपी की वैकेंसी आई है, तमाम स्टूडेंट ऐसे गांव के ऐसे तमाम स्टूडेंट हैं, लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़कों की बात कर रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिर्फ फॉर्म भरना चाहते हैं, लेकिन फॉर्म भरने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने एक वीडियो 3 मिनट का बनाया था, जब नोटिफिकेशन आया था, मैंने बताया था कि आप लोगों के यूपीपी के जो फॉर्म आए, सिर्फ वो उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जो स्टूडेंट ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके होंगे या उसमें कंटिन्यू होंगे। लेकिन ऐसे स्टूडेंट के लिए नहीं कि आज फॉर्म आया, भरा और चलो क्या करते हैं, तुरंत फिर क्या करते हैं, हमने फॉर्म भर दिया भैया, चलो अब हम तैयारी करना, बुकें खरीद लाए। उससे कुछ नहीं होने वाला। और खासकर ये बीमारी सबसे ज्यादा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में है। फॉर्म आता है, भर भर के सभी लोग दौड़ दौड़ के भरते हैं, और भरने के बाद बता रहे हैं अपना पैसा भी नुकसान करते हैं, अपना समय भी नुकसान करते हैं, और सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। तो अब दोस्तों, इसी पर ये जो भी हमने आपको बताया, जो भी हमने आपके सामने लाया बातें, अगर आपको ये बातें, इससे आप संतुष्ट हो, ये आपके लाइफ में चेंजेबल है, तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। आप सबको नए साल की बहुत बहुत बधाइयां हो। 2024 में जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं वो सक्सेस हो, भगवान से यही विनती है। तो अब ये केक बच्चों में बांट दिया जाए, खा भी लिया जाए, और फिर देखते हैं, अभी पकौड़ी भी मिलेगा, काफी मिलेगा, सबको मिलेगा, जाना मत कोई जाएगा नहीं, ठीक है, तो खाया जाएगा दम लगा के। लवकुश भी खाएंगे, नंदन भी खाएंगे, और इधर तो सब खाएंगे ही, ठीक है। तो सब में केक बांट दिया जाए, केक बटेगा सब में, सब खाएंगे। क्या हो गया, दिक्कत क्या तुम्हें, हंसी आ रहा है? नहीं, तुम्हें जल्दी है खाने की ना? हाँ, हमको लग रहा है सबसे ज्यादा बुलबुल को जल्दी है ना, खाना चाह रही है, उसको निकाल के दें? चलो ठीक है, फिर रखते हैं, अभी और फिर से मिलेंगे, ठीक है। चलो लाओ भाई, हमेशा खुश रही। चलो बाबू, चलो चलो ठीक, खुश रहो आशा, खुश रहो आशा, खुश रहो आशा। साधना है, ओहो साधना आ गई। चलो साधना, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। चलिए, संध्या बड़ी स्पीड में आ रही है। चलो चलो, खुश रहो संध्या, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। चलो अब चले, अब सभी लोग बाहर धूप में चलो बैठो, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे हम नहीं जान पा रहे भाई। चलो सभी बच्चे चलो बाहर धूप में बैठो आराम से, हम लोग खाने का व्यवस्था हो जाए। ये खुशबू है, अच्छी प्रिपरेशन कर रही है बेचारी, थोड़ी सी तबीयत से लेकर प्रॉब्लम में रहती है। भगवान करे कि इसका तबीयत हमेशा सही रहे और स्वस्थ रहो तुम हमेशा बाबू। देख लेंगे सच्ची में देख लेंगे। तुम बहना पर खोल जाला। हाँ भैया, ना भैया, और लोग कुछ करीब चले लो। खुशबू का गिफ्ट खोल रहे हैं भाई। कन कनन कन कनन, ये तो मेरा फोटो इसमें लगा रे बाबा, बहुत बेहतरीन है भाई, बढ़िया है, बहुत गजब, बहुत बेहतरीन है जी, बहुत अच्छा। हाँ वो उधर दिखा दें, आप अपने प्यारी प्यारी आंखों से देखने की कोशिश कीजिएगा। देख लिया आप? हाँ बहुत अच्छा बाबू। चलिए अब हम लोग खाते हैं क्या, पकौड़ी, और पियेंगे क्या, कॉफी।